माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के एचओडी संजीव गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कितना कुछ एक्साइटमेंट यहां पर नजर आ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, छात्रों की बात करें, कितना उत्साह आज देखा जा रहा है। संजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। संजीव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद। जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सर, आज जो है भारत जो है इतिहास रचने वाला है और वाकई अपने आप में एक गर्वपूर्ण जो क्षण है वो आज होगा हमारे देश के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत देश के लिए, ना सिर्फ हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया में आज भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की आज सफलता परचम पर होगी और पूरा देश और बच्चे और युवा बड़ी बेसब्री से उस लास्ट मिनट टेरर का अनुभव करने के लिए तैयार है। और सारे लोग निगाह लगाए हुए हैं टेलीविजन पर, रेडियो पर, अन्य माध्यमों पर। और जैसा कि चैनलों से पता चल रहा है कि पूरे देश में एक अलग ही माहौल है, जोश है, उत्साह है, बहुत जबरदस्त माहौल है। आप देखेंगे कि आध्यात्मिक संचार के तौर पे भी कहीं हवन हो रहा है, कोई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, कोई जो है संकट मोचक हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई दुर्गायनी के वहां जा रहा है। जो जैसा हो सकता है अपने इष्ट देव से सभी एक सूत्र में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन है वो सफल हो और हम विश्व में एक अपना परचम फैला पाए, क्योंकि दक्षिणी पोल पर जो है, साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश इसके साथ ही आज शाम 6:04 पे बन जाएगा। उस रोमांचक अनुभव को फील करने के लिए सारे बच्चे, युवा और देशवासी बेसब्री से उन क्षणों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और जैसा कि हम शुरू से ही अगर हम बात करें, जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जिक्र आता है तो मिनट ऑफ टेरर जिसे हम कह सकते हैं, 15 मिनट का जिक्र किया जा रहा है। ये 15 मिनट बेहद खास होंगे क्योंकि पिछली बार जो है लैंडिंग में सिर्फ जरा सी चूक हुई थी और जिसकी वजह से हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बार हमारा जो चंद्रयान 2 था वो तीसरे फेज तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। मात्र आखिरी के जो 15 से 18 मिनट था, जिसको टर्मिनल डिसेंट फेज कहते हैं हम, चौथा फेज, जहां पर कि हमारी गति जो उसकी जो 6000 किलोमीटर तक जो होती है और बाद में आखिरी मिनट में जो मात्र 3 किलोमीटर बल्कि 3.25 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती, बड़े सॉफ्ट लैंडिंग करानी होती है। ना सिर्फ लैंडिंग सॉफ्ट करानी होती है बल्कि वैज्ञानिकों को सही जगह देख के लैंड करानी होती, कोई चट्टान या गड्ढा ना आ जाए वहां पर। और उसके लिए इस बार जो इसरो की टीम है, जो हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी और इसरो एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई जी ने जैसा मीडिया को बताया कि हम बहुत ही सटीक एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं और टेलीमेट्री सिग्नल्स वो उस समय पृथ्वी के नहीं देखेंगे बल्कि जो हमारे रोवर में, लैंडर रोवर विक्रम में और रोवर प्रज्ञान में जो वहां पर है जो सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि पृथ्वी से वहां तक सिग्नल पहुंचने में वक्त होता है और तब तक बहुत चीजें बदल जाती है। तो सटीक एल्गोरिथम लेने के लिए हमारे वैज्ञानिक उस समय हर पल पल पे निगाह उनकी, और वो उस समय वहीं के उससे जानकारी लेकर वहीं का जो सिस्टम है, उनका जो वैज्ञानिक सिस्टम है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जिसको कहते हैं, वो तय करेगा किस स्थान पे उसकी लैंडिंग करनी है। और बहुत विपरीत परिस्थिति में वैज्ञानिकों की जो जैसा खबरें आ रही हैं कि उसको अगर बहुत अच्छा जगह नहीं होती है तो वो 15 मीटर तक आगे पीछे भी सड़क के सही स्थान देखेगा, काफी और भी सरक सकता है, और वो भी उपयुक्त नहीं हुआ तो उसकी लैंडिंग अगले 4 दिनों तक टाली जा सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में हम सफलता को छुएंगे। वैज्ञानिकों की पूरी तैयारी कि हम चूक ना हो, और चंद्रयान 2 में जो हमको असफलता का सामना करना पड़ा था वो इस बार ना हो, उसके लिए सारी तैयारी वैज्ञानिकों की भी है, देशवासियों की शुभकामनाएं हैं, और लोग अपने अपने तरीके से इष्ट देव और सभी की प्रार्थनाएं, दुआएं हैं। लोग मंदिर, मस्जिद और हवन पूजन जो कर सकते हैं, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि हम चंद्रयान 3 को सफल होते देखें, अपने देश को और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है रोवर चांद पर बनाए।
ठीक है। सर यहाँ पर एक अगर हम बात करें, इसलिए पिछले पिछले इतिहास को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो अगर हम बात करते हैं फ्लैशबैक में, अगर हम जाकर देखें तो 7 दशक में चंद्रमा पर अभी तक 62 मून मिशन भेजे गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 ही ऐसे मिशन हैं जो सक्सेसफुल हो पाए थे। जी, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी चंद्रमा पे शुरू से सपना हो। हमने फिल्मों में भी गाने सुने कि एक बंगला बने, न्यारा चांद पे हो, सपनों का घर तुम्हारा, वगैरह वगैरह। तो मनुष्य की शुरू से जिज्ञासा रही है कि हम चांद पे जाएं और चांद को समझें, और वैज्ञानिकों ने उस दिशा में लगातार कई दशकों से प्रयास किए हैं। ये अलग बात है कि कुछ सफलताएं, कुछ जानकारी आई, कुछ चित्र आए, कुछ असफलताएं वो आई, लेकिन ये चंद्रयान 3 जो इस बार है, भारत देश के वैज्ञानिकों ने जिस तैयारी के साथ पूरी की है और पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सारी पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स की हैं कि अगर ये भी होता है, मतलब इस कदर व्यवस्था है कि अगर लैंडर वहां पर फेल भी हो जाए तब भी विक्रम वहां पर लैंड करेगा। विक्रम मतलब कि जो लैंडर है वो वहां पे हुआ, चाहे उसके टुकड़े हो जाए या कुछ, अगर बहुत ही हम नेगेटिव या नकारात्मक पक्ष भी वहां देखें तो हम कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से मैंने बताया कि सांस थाम के वो पल प्रतिपल पे उनकी निगरानी है, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को पिछली गलतियों से सबक लेते हुए जो एल्गोरिदम सेट किया और टेलीमेट्री जो सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिकों को जैसा उन्होंने प्लान किया था सटीक वैसा ही अभी तक का अभियान चल रहा है। जिस गति से उसको जाना था, जो हमारे अभी आपने कल तक देखा था कि 134 किलोमीटर दूर था, उसके बाद अभी जो है 30 किलोमीटर पे आ गया, और आगे आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा 6:04 पे उसको लैंड करना है। और उस समय जो गति सबसे स्लो होती है, मतलब वैज्ञानिकों की सब तैयारी होती है, सिर्फ ये देखना होता है चट्टान या गड्ढे में सही तरीके से लैंडिंग हो जाए, हमारे लैंडर को किसी तरीके की क्षति ना हो। तो गति पे नियंत्रण करना बहुत उस समय महत्वपूर्ण होता है, और वो गति करीब 2.5 से 2.25 किलोमीटर पर सेकंड की आप समझ सकते हैं, प्रति सेकंड इतनी धीमी गति से लैंड कराना होता है, उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण होता है इस मिशन की। पिछली बार हम यही चूक कर गए थे, ये छोटी सी चूक ही, जो कहते हैं ना हाथी उसमें चला जाता है पूंछ रह जाती है, तो ये चूक ना हो, वैज्ञानिकों ने उसके लिए इस बार टेलीमेट्री सिग्नल्स का उपयोग कर रहे हैं। और वो टेलीमेट्री सिग्नल्स पृथ्वी से ना होके उसी में जो हमारे रोवर में है वहां से उपयोग करेंगे, ताकि सही जगह और स्थान को देख के सॉफ्ट लैंडिंग बड़ी सावधानी से और गति को नियंत्रित करते हुए 2.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो गति है या उससे भी कम गति से, जितना स्लो गति से वैज्ञानिकों के अनुसार हम लैंड करते हैं उतनी सुरक्षित लैंडिंग लैंडर की मानी जाती है। तो लास्ट मिनट ऑफ टेरर अपने आप में बहुत रोमांचकारी होगा, पूरी उम्मीद है बहुत सफल होगा, और पूरे देशवासी ही नहीं पूरी दुनिया इस लास्ट मिनट ऑफ टेरर जो हमारा 15 से 18 मिनट का होगा शाम को 5 बज के कुछ मिनट से लेके 6:04 पे सफलतापूर्वक हम लैंड करेंगे, उस जोश, उस उत्साह को, जबरदस्त माहौल, उस रोमांच को करने के लिए सांस थाम के जो है हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारे जितने भी वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट के युवा विद्यार्थी हैं, स्कूलों में कई जगह व्यवस्थाएं की हैं कि हम उसका लाइव प्रसारण दिखाएं, मीडिया देशवासियों को, पूरी दुनिया को जी पल पल की जानकारी दे रहा है, ना सिर्फ चंद्रयान 3 की बल्कि पूरे मिशन की और पिछले इतिहास की जो चूकें हमने करी हैं, उन चूकों से कैसे वैज्ञानिकों ने आज सबक लिया और उनको कैसे ठीक करा, और हमारी इस बार लैंडिंग में पूरी तैयारी त्रुटि रहित कैसे हो, हम कैसे सफलता चूमे, ये है। और हम सबको पूरा विश्वास है हमारे ईश्वर पे, हमारे इष्टदेव पे, हमारे वैज्ञानिकों पे पूरा विश्वास है कि भारत जो है अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो है आज शाम 6:04 पे चंद्रमा पे जरूर अंकित करेगा, और उसी के साथ हम सफलता को चूमेंगे। बिल्कुल। संजीव जी, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, कई सारे देश जो हैं वो जो है कोशिश कर चुके हैं। रूस की अगर हम बात करें तो रूस ने भी मिशन भेजा था। अगर बात करते हैं रूस की, तो सबसे ज्यादा मून मिशन भेजने का जो क्रेडिट है वो अभी तक रूस के पास है। हालांकि सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई है। अभी हाल ही में उनका जो मिशन था वो फेल हो गया। ऐसे में अगर भारत सफलता हासिल करता है, जो कि करेगा ही, इसमें कोई शक या कोई दोराहा नहीं है, तो वाकई ये एक उपलब्धि होगी।
बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कई देशों ने तैयारी की, जैसा आपने पहले भी कहा और मैंने भी उस बात का समर्थन किया था कि कई दशकों से हम चांद पे जाने हम्म। की और उसके बारे में तैयारी, लेकिन सफलता नहीं मिली। हम्म। अमेरिका ने बहुत तैयारी की, रूस ने भी भेजे, चीन ने भी भेजे, भारत चौथा देश है जो इस तरीके से उसकी तैयारी, लेकिन अभी तक जो साउथ पोल है, दक्षिणी जो उसका ध्रुव है, वहां जी। पर लैंड करने वाला हमारा चंद्रयान 3 ही होगा। और ये अगले कुछ घंटे उस निश्चितता पर जो है सील ऑफ अप्रूवल दे देंगे, अनुमोदन कर देंगे। तो हम उस लास्ट मिनट ऑफ टेरर की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम टेरर शब्द मतलब अंग्रेजी में लास्ट मिनट ऑफ टेरर एक कहा जाता है, लेकिन वो बड़े जो रोमांचक पल है सफलता के, उसका सब बेसब्री से इंतजार कर। और हम लोग को पूरा विश्वास है हमारे अपने इष्टदेव पे और हमारे वैज्ञानिकों पे, जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, और जो तमाम वैज्ञानिकों की टीम दिन रात कई वर्षों से काम कर रही थी और उसके सफल लैंडिंग के लिए पल पल पे जो रात भर भी नहीं सो रहे हैं, दिन रात पिछले 3 दिनों से उस पे निगरानी कर रहे हैं, वो जरूर उनको सफलता होगी। और हमारे देश उस सफलता को जो है चंद्रमा पर आज अंकित करेगा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश से इस सफलता पर अपना जो है खुशी जाहिर करेंगे। चलिए सर, और इस पूरी जानकारी के लिए आपने अपना कीमती वक्त खबर भारत 360 के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माखन लाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के एचओडी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजीव जी, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की कि किस तरीके से जो है मिशन को लेकर पूरे ही देश में उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे भी जो हैं जिन्हें शायद चंद्रयान की उतनी जानकारी डिटेल्स में ना पता हो, लेकिन उन्हें